दावत नहीं, ना मैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है। मैं भी नहीं करता पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट। हमारी एक संस्था है, मैंने आपको बताया, दरगाहों पे लाखों करोड़ों फॉलोवर्स आते हैं। हमारे फॉलोवर्स मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी, हर धर्म के लोग हैं। जैसा आप बता रहे हैं सब लोग इसको अपोज कर रहे हैं, जब तक बिल पेश नहीं हुआ आप अपोज क्यों कर रहे हैं? यू ऑल आर लिटरेट पीपल, व्हाई यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एटमोस्फियर अमंग द सोसाइटी टू मिसलीड द पीपल इन द नेम ऑफ द मुस्लिम? यू आर प्लेइंग योर पॉलिटिकल कार्ड। अभी तक बिल पेश नहीं हुआ है। बिल पेश हो जाएगा तो बिल को हम थॉरोली स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद में हम हमारी बात भी हुकूमत हिंद के सामने रखेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत हमारी बात सुनेगी और हमें, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर दरगाहें हैं इस देश की, दरगाहों की पोजीशन डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। सज्जादा नशीन के राइट, उनकी रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो आज तक इस वक्त एक्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। मैं तमाम देशवासियों से, बिलखुसूसी तौर से तमाम ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम जितने पार्टीज हैं उनसे अपील करता हूं कि ये मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे राजनीति ना की जाए। मुसलमान वक्फ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इस पे एक अच्छा बिल आना चाहिए और अच्छी चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि विरोध करने से बेहतर ये होगा कि आप चर्चा में हिस्सा लें और हुकूमत का साथ दें, सहयोग करें कि अच्छा बिल पास हो। वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाए सबसे ज़्यादा करप्शन है, और कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया भी सही नहीं है। फिर हम लोगों ने, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, उनसे भी हमने इस पे बातचीत करी और काफ़ी थॉरोली उसको देखा कि एक सेक्शन है जिसमें सर्वे के आधार पर अगर वक्फ बोर्ड ये समझता है कि ये प्रॉपर्टी सही है, रिलीजियस चैरिटेबल है, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर देता है। और जहां तक शरिया का सवाल है, विदाउट डेडिकेशन देयर इज नो वक्फ। डेडिकेशन जरूरी है, वाकिफ की मंशा के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल होना जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो अदालतों में केस चले थे, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केस चले थे, वो बहुत ही जटिल किस्म के हैं, बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइप उसका प्रोसेस है एक तरह का। हम चाहते हैं न्याय प्रक्रिया इसके अंदर बहुत इजी होनी चाहिए। पता लगा कि लोगों की जिंदगी चली जाती है और अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को जाती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराने में लोगों की अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। पता लगता है उनके मरने के बाद में डिक्लेयर होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ गलत डिक्लेयर हो गई थी, इसको रिलीज किया जाता है। तो मैं तमाम देशवासियों से और खास तौर से जो जिम्मेदारान हैं उनसे अपील करता हूं कि ये मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर राजनीति ना करें। एक अच्छा पॉजिटिव वक्फ एक्ट बनना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। इसकी हम समर्थन करते हैं और वेलकम करते हैं कि सरकार जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल ला रही है। बाकी जो हमारे मामला होंगे, हम लोग, सरकार जब बिल पेश कर देगी उसकी स्टडी करने के बाद में हम लोग हमारी बात भी राइटिंग के अंदर रखेंगे। इस सिलसिले में हमने एक लेटर ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोवाल साहब को भी लिखा है। हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, हम मिले थे कल उनसे। और कल रात को हम करीब 10 बजे करीब जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू साहब से उनके घर पे भी मिले हैं। हमने उनके सामने भी हमारी बात रखी है और हमें पूरा यकीन है कि सरकार जो बिल ला रही है वो ओवर इन ऑल माइनॉरिटीज के फेवर में होगा, इस देश के मुसलमानों के फेवर में होगा। किसी को भी मिसलीड होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ जाता और जब तक इसको हम व्यक्तिगत तौर पे खुद नहीं पढ़ लेते, तो हमें इस किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकारें अपने आवाम के हक में काम करने के लिए काम करती हैं। कानून लाए जाते हैं तो लोगों के हित में लाए जाते हैं, लोगों के खिलाफ कानून नहीं लाए जाते। इसलिए जो लोग मिसलीड कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुसलमानों को गुमराह ना करें। ये बहुत करीब तरीन मामला है, मुसलमानों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है, उनके मजहब से भी जुड़ा हुआ है। इसको मजहबी रंग ना दें, क्योंकि आज तक वक्फ एक्ट जो बना 1954 में, उसके बाद में 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में, तो पार्लियामेंट वक्त वक्त पे अमेंडमेंट करती रही है और वो उसका अधिकार क्षेत्र है। और दोबारा अमेंडमेंट होने जा रहा है तो हमें उम्मीद है कि अच्छा अमेंडमेंट होगा और सबके राइट प्रोटेक्ट होंगे और जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के अंदर फैला हुआ है वो खत्म होगा। जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं वो एक तरह से डिक्टेटर बन गए, वो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को कि हम सर्वे के नाम पे जाते हैं और वहां जाकर प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देंगे वक्फ की। तो ये सब सबके सामने मौजूद है ये बातें।
कोई नई बातें नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम दरगाहें हैं इस देश की। हम दरगाहों की जो प्रॉपर्टी है, एक संत होता है, एक सूफी संत होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, अपने मुरीदों से पैसे इकट्ठा करके, नजराना लेकर के अपनी खानका स्टेब्लिश करता है, मस्जिद बनाता है, ज़मीनें लेता है ताकि उसकी खानका चले, वहाँ से वो कम्युनल हारमोनी, पीस का पैगाम दे सके, वहाँ पर आने वाले ज़ायरीनों को अच्छी सी सुविधा दे सके, और वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, वहाँ खिदमत गुजार हैं, वहाँ के जो कंसल्टिंग लोग हैं, वहाँ उस पर रह सके, उनकी रोजी रोटी चल सके। लेकिन होता क्या है कि वक्फ बोर्ड सर्वे के नाम पे जाता है और उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, और उस पे सोने पे सुहागा ये कि 7% दरगाहों की आमदनी में से इनको दिया जाए। तो वाकिफ की कौन सी मंशा थी? डिजायर ऑफ द डोनर प्रिवेंट्स द लॉ। वाकिफ की मंशा के खिलाफ काम नहीं करते। कौन सा ऐसा वाकिफ है जिसने की मंशा थी कि मेरे इस इनकम में से 7% वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए? तो कई सेक्शन ऐसे हैं जो क्लैश क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको चेंज किया जाना जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हिंद तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुन करके एक अच्छा अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, और जो आज तक डिफिकल्टीज आ रही है मौजूदा वक्फ एक्ट को लेकर के, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हम ऑल इंडिया सूफी सजाइशन काउंसिल और तमाम दरगाहें, हम चाहते हैं कि वक्फ एक्ट के अंदर, आपके माध्यम से मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ, वक्फ एक्ट में दरगाहों की पोजीशन डिफाइन की जाए। आज तक वक्फ एक्ट के अंदर दरगाहों के कस्टम और ट्रेडिशन, क्योंकि हमारे यहाँ चादर चढ़ाने का तरीका है, फूल चढ़ाते हैं, लोबान होता है, मोमबत्तियां जलती हैं, तो ये वक्फ एक्ट में कहीं दिया हुआ नहीं है। और वो वक्फ के अधिकारियों से बात करते कहते साहब ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द इस्लामिक लॉ है। नो, जो सूफियों का ट्रेडिशन है दैट शुड बी डिफाइंड इन द वक्फ एक्ट, एंड द राइट एंड द पोजीशन ऑफ द सज्जादा नशीन शुड बी इंटैक्ट एंड शुड बी डिफाइंड इन द प्रपोज्ड बिल। ये हमारी अपील है और हम आगे इंशाल्लाह रखेंगे। हम हुकूमत इनसे दरख्वास्त करेंगे कि तमाम देश की दरगाहें इसका वेलकम करती हैं, बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे, अब वक्त आया है तो कुछ हमारी बात भी सुनी जाए। और इसके अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि सज्जादा नशीनों और दरगाहों के बारे में एक अलग से प्रोविजन रखा जाए। और हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि दरगाह बोर्ड बना दिया जाए। तो दरगाहों का कस्टम ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है, वो वक्फ एक्ट से तो बिल्कुल अलग है। और 80% मैं समझता हूँ, 70 to 80% स्टेक होल्डर दरगाहें इस देश की वक्फ की, ज्यादातर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दी दरगाह। और दरगाहों के साथ साथ मैं समझता हूँ जो आम मुसलमान है उसका क्या फायदा हो रहा है इस दरगाह वक्फ प्रॉपर्टियों को डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और उसकी जो इनकम है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए आम मुसलमानों के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए। वो नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की जो हमारे सजेशंस हैं हम लोग इन राइटिंग में देंगे। कल हमने अजीत डोवाल साहब को भी एक लेटर लिखा है, मैं आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। उनसे हमारी मिलकर चर्चा भी हुई थी कल, और हमें पूरी उम्मीद है वो हमारी बात हुकूमत हिंद तक पहुंचाएंगे, और हमारी जो हमारी अपेक्षा है उनसे, हमारी बातों को इस वक्त अमेंडमेंट होगा जब एक्ट, तो उसमें रखी जाएंगी ये बातें हमारी। और हम कल किरण रिजू साहब से मिले, उनसे भी हमारी एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह जब भी ये बिल आएगा तो हम दोबारा आपसे मुखातिब होंगे और हमारी बात इन राइटिंग के अंदर हम हुकूमत के सामने रखेंगे। आप लोगों को इसीलिए बुलाया था, हमने हमारी बात हुआ तो उस समय हुआ था जुलाई में कि इस तरह का प्रपोजल पे काम कर रहा है और जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हो रही है उनकी बात, तो उसके बाद कोई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आप लोगों ने सीख करा? क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं, हम समय समय पे सरकार को बोलते रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि अगर ये प्रोसेस चल रहा है 4-5 महीने से, तो डेफिनेटली इसमें एक देखिए एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है हर कानून बनाने का भी और हर काम करने का। तो इसमें मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट को बैठाया गया होगा, जाहिर सी बात है, मिनिस्टर ने खुद ने बैठ के तो कर नहीं लिया, मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट जो हैं उनको बैठा के उनकी चर्चा की गई होगी। अब बात आती है स्टेक होल्डर की। बिल्कुल स्टेक होल्डर के लिए हमने अब सरकार को पहले भी बोला है, अभी बोला, और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, हम कहते हैं कि एक बार बिल पेश हो जाए, उसमें अगर कोई बात होती है, और हमें पूरा यकीन है कि अगर यदि बिल सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो हमें वहाँ अपनी बात, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की डिमांड थी सरकार से, उस डिमांड के आधार पे ही हम समय समय पर सरकार, और ये डिमांड हमारी थी शुरू से, शुरू से डिमांड। प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी बातचीत हुई, वो तो सबसे महत्वपूर्ण इशू है इस मामले में। उसी को लेकर मुसलमान ज्यादा फिक्र मंद है कि इतनी मस्जिदें हैं आसपास, पार्लियामेंट के आसपास, उद्योग भवन के आसपास, इन पे सरकार कब्जा करना चाहती है। नहीं, ये उनका शक है ना साहब, ऐसा कोई बिल आया नहीं। वो 130 प्रॉपर्टीज जो है पूर्व सरकारें वक्फ बोर्ड को वापस लेके गई थी, तो बीच में तलवार लटका के क्यों छोड़ के गई, उसको क्यों नहीं उन्होंने क्लियर किया? 10 साल उनकी सरकार थी, मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था,
तो उसको जब उन्होंने किया था तो उसको पूरा काम करना चाहिए था। अब समय पे जब बिल आएगा तो बिल पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। हमारा यही कहना है कि आधा अधूरा जो लटका के गए पुराने मामला, उनको एक परमानेंटली एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार करेगी। आप जो बता रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं आपको कहूंगा, शक की बुनियाद पे देश को गुमराह नहीं करें, आवाम को गुमराह नहीं करें, विशेष तौर से मुसलमानों को गुमराह नहीं करें। जब तक बिल नहीं आ जाता, सरकार की मंशा मालूम नहीं हो जाती, जब तक हमें उस पर कमेंट्स करना सही नहीं है। हाँ, ये ऑल इंडिया सजाइशी काउंसिल की डिमांड थी कि अमेंडमेंट किया जाए और दरगाहों के राइट को, सजादा नशीन के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, डिफाइन किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ये जब बिल लाएगी तो हमारी बात को सुनेगी और हम हमारी बात को रखेंगे। थैंक यू। ज़माने से एक डिस्प्यूट पैदा हो गया, और दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें हैं कि जिस वक्त नई दिल्ली आबाद की गई 1911-12 में और कैपिटल को शिफ्ट किया गया कैलकाटा से दिल्ली, तो यहाँ कुछ ऐसी ज़मीनें थीं जो कि जिस पे कब्रें थीं कुछ, या उनके मालिकों ने, वक्फ एक्ट जब तक आया नहीं था, मालिकों ने कब्रों के लिए वो जगह दान कर दी थी, उनके जो ओनर थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सी जगहों के लिए को एक्वायर किया और उसका मुआवजा दिया। बाद में वक्फ का जब कानून आया तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि वहाँ पे कब्रें मौजूद थी, उसको नोटिफाई कर दिया गया। तो यहाँ डीडीए का महकमा बन गया। आज भी पुराने जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसमें आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जगह जगह मिलेगा सरकार दौलत मज़ार, जबकि वो कब्रिस्तान है। ये झगड़ा बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि आज के ज़माने में अब सिचुएशन ये है कि डीडीए ये कहती है कि एक ज़माने में तो हमने मुआवजा दे दिया, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, हम ओनर हैं। वक्फ बोर्ड ये कहता है कि नहीं, हमने इसको नोटिफाई किया है, ये कब्रिस्तान है, अगर ये कब्रिस्तान है तो ये जगह वक्फ की है। यही झगड़ा हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन के इलाके में भी है। वहाँ पे वक्फ बोर्ड अपने क्लेम करता है और अपने बोर्ड्स लगा देता है, डीडीए वाले आके बोर्ड्स हटा के अपने बोर्ड्स लगा देते हैं। तो ये झगड़ा एक अलग झगड़ा है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल से मेरा नहीं लगता है उसको ताल्लुक। तो जो पुराने डिस्प्यूट है उसको वक्फ अमेंडमेंट से ना जोड़ा जाए, हमारा कहना ये है। और सरकार की मिशन भी होना चाहिए, और तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आप एकदम से ना सोचें कि एकदम से हम अच्छा करके यहाँ पहुँच जाए, नहीं। आज इतना अच्छा हुआ है, कल इंशाल्लाह इतना अच्छा हुआ, कल पूरा अच्छा होगा। तो उम्मीद रखें, सरकारें कौम के और देश के हित में काम करती हैं, और हमें इसी सरकार से वो उम्मीद है। दावत नहीं ना, मैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। मैं भी नहीं करता पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट। हमारी एक संस्था है, मैंने आपको बताया, दरगाहों पे लाखों करोड़ों फॉलोवर्स आते हैं। हमारे फॉलोवर्स मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी, हर धर्म के लोग हैं। जैसा आप बता रहे हैं सब लोग उसको अपोज कर रहे हैं, जब तक बिल पेश नहीं हुआ आप अपोज क्यों कर रहे हैं? यू ऑल आर लिटरेट पीपल, व्हाई यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एटमोस्फियर अमंग द सोसाइटी टू मिसलीड द पीपल इन द नेम ऑफ द मुस्लिम? यू आर प्लेइंग योर पॉलिटिकल कार्ड। ये गलत है। मुसलमानों के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं की जाए। बिल आ जाए, बिल में कोई बात होगी तो हम भी हुकूमत के सामने रखेंगे। आप बिल आने से पहले बिना देखे मुसलमानों कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, नहीं, ये गलत। क्या अमेंडमेंट पहले नहीं हुए? 1995 में हुआ, 2013 में हुआ, उसी में तो एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया वक्फ बोर्ड को, जो आज सबसे ज्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ हम तमाम लोगों के लिए। आप हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर दरगाहें सूफी लोग हैं, उनसे पूछिए उनकी परेशानी क्या है। हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो, हमारी डिमांड है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट हम लोग हो रहे हैं, हम लोग विक्टिम हैं। हमें मालूम है किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। एक सरकारी बाबू के सामने जाकर के धर्मगुरु 2-2 घंटे बाहर उसके गेट के खड़ा रहता है। क्या ये जीव देता है कि स्पिरिचुअल लीडर बाहर खड़ा रहे, उनको खड़ा रखते हैं वो लोग? किस भाई, उसके बाप दादों की बनाई हुई प्रॉपर्टी वो गलती से उसने वक्फ कर दी, तो आपने उसको अपना नौकर बना लिया। और किसने डेडिकेशन किया? विदाउट डेडिकेशन देयर इज नो वक्फ अंडर द शरिया। डेडिकेशन क्या तो इन राइटिंग होना चाहिए या वर्बली होना चाहिए, बट देयर शुड बी अ डेडिकेशन। आज आपने प्रोविजन बना दिया, कौन सा लॉ है कि आप सर्वे करके वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे? नो, इट शुड नॉट। आपने कहा कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड दरगाह, आपको बताता हूँ, देखिए, हाँ, कुछ जो बड़ी दरगाहें हैं उनमें तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कुछ दरगाहें ऐसी हैं जिनको वो 2-2, 3-3 घंटे घरों के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर खड़ा करते थे। आज ये नोटिस निकाल दिया कि आपने ये इंक्रोचमेंट करा है, उनके बाप दादों की प्रॉपर्टी, उनके बाप दादों ने खानका बनाई, दरगाह बनाई, आज गलती से वक्फ हो गई, तो 7% तो आप ले रहे हो उनकी इनकम में से। उसके अलावा वहाँ जा करके ना तो उनको कंस्ट्रक्शन करने दे रहे हो, ना डेवलपमेंट का काम करने दे रहे हो। उनकी एप्लीकेशन सालों से पेंडिंग है, या उन पर नए नए केस डाल दिए आपने, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर चक्कर काटते फिर रहे हैं। वो स्पिरिचुअल लीडर्स का क्या काम है? टू प्रमोट द पीस एंड कम्युनल हार्मोनी। हो क्या रहा है?
हम लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस वक्फ एक्ट। तो हम इसलिए तो चाह रहे हैं कि दरगाह बोर्ड बना दिया जाए, हमारी पोजीशन बिल्कुल डिफाइन कर दी जाए उसके अंदर, सज्जादा नशीन की, दरगाहों की, उसकी प्रॉपर्टीज की, स्टेक होल्डर सबसे बड़े हम हैं, या हम लोगों को उसमें हमारे नुमाइंदों को मेंबर रखा जाए। आज की तारीख में जितने वक्फ बोर्ड हैं, ज्यादातर वक्फ बोर्डों के अंदर कोई सूफी सेट का नुमाइंदा नहीं है, सज्जादा नशीन का नुमाइंदा कोई नहीं है। सज्जादा नशीन जो होता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है होली श्राइन का, उसका कोई नुमाइंदा नहीं है। और जो लोग हमारे मेंबर बन के आते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सूफी कल्चर एंड ट्रेडिशन। मोर देन 2000 और प्रोमिनेंट दरगाह तो कम से कम 1000 प्रोमिनेंट दरगाह होंगी। आप प्रोमिनेंट दरगाह में अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड है, उनका बेटा आपके सामने बैठा हूँ सिस्टर, ये निजामुद्दीन औलिया, ये प्रोमिनेंट दरगाह, फतेहपुर सीकरी की प्रोमिनेंट दरगाह, गुलबर्गा शरीफ की प्रोमिनेंट दरगाह, ये तो बहुत देश की मेन बड़ी प्रोमिनेंट दरगाह हैं। हम आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं इस वक्फ एक्ट से, और हम सरकार से हमने मेमोरेंडम दिया, और हमने नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, अमेंडमेंट की डिमांड सबने करी है और होना चाहिए। और सब स्टेक होल्डर की बात जो सुनी जाए, सरकार सुने और उनके सजेशन लेकर के करे। और मैं जो लोग विरोध करें, मैं फिर वो अपील करूंगा कि बेहतर ये होगा विरोध करने से अच्छा सरकार का साथ दें, अच्छी एक सार्थक चर्चा करें, और कहीं ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको अमेंड करा करके उसको बिल को पास कराएं। अमेंडमेंट की जरूरत है। आप जो लगता है कि इतने साल हॉस्पिटल्स बने और उसकी आमदनी कम से कम कुछ गरीब लोगों को भी दी जाए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे इस हुकूमत से एक ये उम्मीद है कि ये जो बिल लाएंगे उसके अंदर इस तरह के प्रोविजन होंगे। और बाकी आप जो सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल तो मुस्लिम पर्सनल पर उठा रहा है कि कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, वक्त भी लाया गया, कोई बातचीत नहीं की गई। जो सबसे बड़ा मुस्लिम्स का वक्त होता है, मुस्लिम से कोई बातचीत नहीं की गई। ये बात आप कह रहे हैं, ये सही है, लेकिन ये कहाँ कहना सही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? आपने पढ़ लिया क्या बिल? आपने पढ़ लिया क्या? आप मिसलीड करोगे मुसलमानों को, सिर्फ सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे? नहीं, ये गलत है। किसी को भी अपनी राजनीति करनी है, करे। मुसलमानों के हिस्से जो जुड़े हुए मामला था उसमें बहुत सोच समझ करके सवाल अपने बयान देने चाहिए। बिल आ जाए फिर हम बात कर सकते हैं, उसको पढ़ के हम बात कर सकते हैं। बिना पढ़े ही आप कह रहे हो कि तो मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हुकूमत ला रही है इसलिए मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आपने जो कोई प्रेजेंटेशन सरकार को दी, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैंने पूर्व में भी दिए हैं, पूर्व में भी हमने पहले भी दिए हैं, 2-3 रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं हम। दरगाह बोर्ड की डिमांड तो राइटिंग में कर चुके हैं हम। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। बिल्कुल, I will share with you. I will share with you. अगर बिल इज अंडर कंसिडरेशन, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अपने लिए? क्योंकि आपने भी बिल नहीं प्रेस दिया है। नोट दे रहे हैं हम आपको। हम प्रेस नोट दे रहे हैं आपको, उसका प्रेस नोट भी दे रहे हैं, और पूर्व में जो हमने लेटर दिए वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। इससे पहले जितने अमेंडमेंट हुए, हमने देखा कि आमतौर से जो देवबंद ख्याल के हैं या इस तरीके के या मुस्लिम पर्सनल, वही लोग सामने आते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग सामने आ गए। जनाब, ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमें इस देश के हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य कि हमें आज तक कंसल्ट नहीं किया गया। इस हुकूमत से उम्मीद है कि ये हुकूमत देखेगी कि दरगाहें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है तो हमें सुने, और हमें पूरी उम्मीद है सुनेगी। और हमने कल हमारी बात NSA साहब के सामने रखी भी है। इसमें यही तो हमारा कहना है कि जब कोई काम किया जाता है तो उसके एक्सपर्ट्स को या उससे रिलेटेड लोगों को या उसके स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाना चाहिए, सुनना चाहिए। और बिना बिल आए आप लोग सिर्फ एक देश में माहौल बना दिया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, मैं देश के मुसलमानों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि गुमराह नहीं हुए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल आ जाएगा, वो अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, आपके लिए अवेलेबल होगा, आप पढ़िए। कहाँ गलत होगा? आपको नहीं मालूम कि वक्फ के नाम पे कितना बड़ा करप्शन हो रहा है इस मुल्क के अंदर? आप लोग बिल्कुल मिसलीड ना होइए। जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए, लेकिन उनके बहकावे में ना आइए। जब तक बिल पटल पे, पार्लियामेंट की पटल पे पेश नहीं कर दिया जाता, जब तक हम लोगों को किसी को गुमराह करने का हक नहीं है, और ना ही अनुचित उस पर क्वेश्चन उठाने का अधिकार बनता है।